कच्चे का जो कि पुलिस का सबसे बड़ा महाज है, यहाँ पे कोशिशें कर रही है। ये ऑपरेशन हमारा सबसे पहला शायद आखिरी होगा इंशाअल्लाह, ये बगैर नुकसान के। आखिरी हद तक जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाअल्लाह इनका ऑपरेशन करें। पंजाब भर में तरक्याती कामों की खबरों के साथ जराइम की खबरें भी तवातुर से आ रही हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दीगर शोबों में तरक्की की तरह जराइम के शोबे में भी खूब तरक्की हुई है। पुलिस मुकाबलों के दौरान बेशुमार लोगों की हलाकत भी पंजाब पुलिस के कारनामों में से एक कारनामा है। ये अलग बात है कि इन मरने वालों में बाज़ दफ़ा ऐसे बेगुनाह अफराद भी शामिल होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कोई एक जुर्म भी नहीं किया होता। पंजाब के दूर दराज के बाअसर अफराद गरीब देहातियों और उनकी बीवी बच्चों पर जो जुल्म करते हैं उसकी खबरें भी हम रोजाना ही सुनते हैं। इसके बावजूद ऐसी एक खबर भी नहीं सुनी गई जिससे ये पता चले कि पुलिस ने आम अफराद पर जुल्म करने वाले किसी बाअसर शख्स को गिरफ्तार किया हो या उसे सजा दी गई हो। हमारे मुल्क में गरीबों की बस्तियों, मच्छर कॉलोनी, गीदड़ कॉलोनी और गरीबाबाद की तरह डाकुओं के नाम पर भी कई इलाके आबाद हैं। इनमें से एक इलाका कच्चे के इलाके के नाम से बहुत ही मशहूर है। जी हाँ, राजनपुर से मुल्हिका रोजान और कच्चे का इलाका, जहां पुलिस भी दाखिल होने से पहले 100 दफा सोचती है। इसी इलाके का छोटू गैंग भी बहुत मशहूर था, जो आखिरकार गिरफ्तार हो गया था, मगर छल्लू बकरानी और नोमान सखानी जैसे खतरनाक मुल्जिमान बच निकलने में कामयाब हो गए थे। इन मुल्जिमान ने फिर से मुनज़्ज़म होकर वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया। आइए हम आपको कच्चे के इलाके के वो गोशे दिखाते हैं जहां इन खतरनाक मुल्जिमान के ठिकाने हैं। कच्चे का इलाका कहने को तो ये पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है जहां हुकूमत पाकिस्तान का ही कानून चलता है, मगर कच्चे के इलाके के कई हिस्से ऐसे हैं जहां इंतजामिया की बजाय जराइम पेशा अफराद का राज है। कई हिस्से तो दिन में ही नो गो एरिया हैं, तो कई हिस्से सूरज गरूब होते ही नो गो एरिया बन जाते हैं। पंजाब में कच्चे के इलाके के एक तरफ जिला राजनपुर तो दूसरी तरफ जिला रहीम यार खां है। ये इलाका तकरीबन 110 किलोमीटर रकबे में फैला हुआ है, जहाँ एक शख्स गुलाम रसूल उर्फ छोटू का राज था। छोटू गैंग का ना सिर्फ पूरे इलाके में खौफो राज फैला हुआ था, बल्कि हर कोई दिन के वक्त भी इस इलाके के करीब से गुजरने से डरता था। ना खतरा कोई नहीं है, बस खतरे से कुछ जाइए। हाँ। माल दे वस्ते खतरा कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान से खतरनाक मुजरम फरार होकर कच्चे के इलाके में पनाह लेते हैं और इसी तरह लोगों को अगवा करके भी यहाँ लाकर भारी तावान वसूल किया जाता है। दरिया सिंध के पानी की वजह से ये इलाका कई छोटे छोटे जजीरों में तब्दील हो चुका है, जहाँ मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रोहों का कब्जा है। इन ग्रोहों को मुख्तलिफ बासर अफराद की पुष्टपनाही भी हासिल थी। पिछले साल पंजाब पुलिस ने छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन शुरू किया। पाक फौज की मदद से हुकूमत ने कई रोज की तगोदो के बाद गुलाम रसूल उर्फ छोटू को उसके कई साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी कई गिरोह इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। एलीट फोर्स राजनपुर शुरू दिन से जब से एस्टेब्लिश हुई है, इस ये कच्चे का जो कि पुलिस का सबसे बड़ा महाज है, यहाँ पे कोशिशें कर रही है अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए। हमेशा से हम यहाँ पे अमन कायम करने के लिए, नो गो एरियाज़ को ख़त्म करने के लिए, गैंग्स को ख़त्म करने के लिए कोशिश हैं। इस सिलसिले में हमने अप्रैल 2016 में ऑपरेशन किया, जिसमें एलीट के जवानों की शहादतें भी हुई। लेकिन ये शहादतें इंशाल्लाह हमारा हौसला पस्त नहीं करेंगी। हमारी फोर्स, एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस मुश्तरका तौर पे पुरअज़्म है कि इंशाल्लाह हम अपने शोहदा का बदला लेंगे। जहां गुलाम रसूल छोटू गिरफ्तार हुआ था, वहीं उसका साथी अताउल्ला पट फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसको छोटू का राइट हैंड और गिरोह का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। अताउल्ला पट और दीगर खतरनाक मुल्ज़मान अब्दुल वाहिद, छल्लू बाखरानी और नुमान साखानी वगैरह की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 का फैसला किया गया और फिर चंद हफ्ते कबल इस ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। और पंजाब से क्या हम इंशाल्लाह एवरी इंच और पाकिस्तान हम नोगो एरियाज़ को ख़त्म करेंगे, इन गैंग्स का खात्मा करेंगे
और ये कुर्बानियाँ और ये जो हमारी शहादतें हैं, ये बिल्कुल हमारा हौसला पस्त नहीं करेंगी। इंशाल्लाह हम पुरज़्म हैं। यहाँ पर तकरीबन 19 पिकेटें पहले से कायम है। ये 20वीं पिकेट है। हर पिकेट पर एलीट फोर्स की मुख्तलिफ टीमें हैं, लेकिन एलीट की ज़्यादा तादाद, ज़्यादा नफरी यहाँ पे ख़तरात की वजह से सबसे ज़्यादा है। इस वक्त यहाँ पे एलीट के 76 कमांडोज मौजूद हैं और इस इलाके के अंदर गश्त भी है, मोर्चे हमने बना लिए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का नो गो एरिया अब कायम नहीं रहेगा। आखिरी हद तक, जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करें। ऑपरेशन के दौरान अब तक कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए और पुलिस उनके कितने ठिकाने तबाह करने में कामयाब हुई, आइए जानते हैं। पंजाब पुलिस ने एलीट फोर्स और पाक रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन 2 के पहले 20 दिनों के दौरान 37 खतरनाक मुल्जिमान को भारी असले समेत गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश शुरू कर दी है। कच्चे का जो कि पुलिस का सबसे बड़ा महाज है, यहाँ पे कोशिशें कर रही है। ये ऑपरेशन हमारा सबसे पहला शायद आखिरी होगा इंशाअल्लाह, ये बगैर नुकसान के। आखिरी हद तक, जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करें। यहाँ जो है ना ज़र्ब-ए-आहन जो लेटेस्ट शुरू हुआ है, उसकी ये शायद आखिरी कड़ी है। ये अल्लाह पाक के फजलो करम से और अफसरान की हिदायत के मुताबिक DPO साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लेते हुए IGP के हुक्म के मुताबिक ये सिलसिला शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन हमारा सबसे पहला शायद आखिरी होगा इंशाअल्लाह, ये बगैर नुकसान के पहली दफ़ा पुलिस को कामयाबी मिली है। यहाँ मुख्तलिफ अजला से एलीट टीमें भी आई हैं, IGP साहब ने मुहैया की हैं। DPO साहब रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं जो नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जराइम पेशा अफराद के कई ठिकाने तबाह करते हुए वहाँ पुलिस की चौकियाँ कायम कर दी हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में लाखों रुपए सर की कीमत वाले मुल्जिमान भी शामिल हैं, जबकि अतार लापट के करीबी रिश्तेदार बरकत को भी गिरफ्तार किया गया है। आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त हाजिर है। पुलिस की ट्रेनिंग इसी जज्बे और इसी माटो के तहत होती है कि हमने आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान हमा वक्त हथेली पर रखनी है, जिसका आप जवानों ने अमली मुजाहरा पेश किया है। अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, यहाँ पर आए भी हैं और इन खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारी का आपने मुकाबला किया है और उनको भागने पर मजबूर किया है। ना सिर्फ भागने पर बल्कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। आपके जज्बे को देखते हुए इन्होंने हथियार डाले हैं। ये हथियार आपकी वजह से डाले गए हैं। 16 मुजरिमान इश्तिहारी खतरनाक जो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके थे, वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए, इस वक्त गिरफ्तार हैं। और जो बाकी लोग हैं उनका ताक़ुब जारी रखा हुआ है हमने और आपने। इंशाअल्लाह आखिरी इश्तिहारी की गिरफ्तारी तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। ये ऑपरेशन हमारा सबसे पहला शायद आखिरी होगा इंशाअल्लाह, ये बगैर नुकसान के। आखिरी हद तक, जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करें। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन 2 में जान हथेली पर रखकर फ्रंट लाइन पर रहने वाले एलीट फोर्स के जवानों और बख्तरबंद गाड़ी के जवानों का क्या कहना है, उनसे ही जानते हैं। कच्चे का जो कि पुलिस का सबसे बड़ा महाज है, यहाँ पे कोशिशें कर रही है। ये ऑपरेशन हमारा सबसे पहला शायद आखिरी होगा इंशाअल्लाह, ये बगैर नुकसान के। आखिरी हद तक, जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करें। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आहन 2 में पुलिस अफसर और अहलकार मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर जराइम पेशा अफराद का मुकाबला कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में अहम किरदार बख्तरबंद गाड़ियों का है, जिनमें कमांडोज को डाकुओं के ठिकानों तक पहुंचाया जाता है। इन गाड़ियों के अमले का कहना है कि वो इस इलाके में जराइम पेशा अफराद के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक काम करेंगे। हमारे पास इधर इस कैंप में, इमरानी कैंप में, ये पाटका जो कैंप है, यहाँ पर हमारे पास 2 APCs हैं। हम अपने ट्रूप्स के साथ चलते हैं। हम
पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे अपने जितने जवान हैं उनको लेके आगे जाते हैं नज़दीक से नज़दीक कमीन गाह में, जहाँ ये मोर्चे लगाए बैठे हैं डाकू, उनके पास जाके हम उनको हर तरह की उनके साथ रजिस्टर उनकी रोक के उनको पकड़ते हैं। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने हर तरह कामयाबी दी है। हम यहाँ कामयाबी से पहुँच चुके हैं और हमें कोई किसी किस्म की ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई और इंशाल्लाह हम अपनी फोर्स के साथ हैं। जितना हो सकेगा हम अपना पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। आखिरी हद तक, जब तक ये पूरे डाकू पकड़े नहीं जाते, आखिरी डाकू तक हम इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन करेंगे और यहाँ लोग खुशहाल होंगे तो हम वापस चले जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अताउल्लाह भट्ट और उसके साथियों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़रब-ए-आहम 2 के दौरान 20-20 लाख रुपए सर की कीमत वाले मुल्ज़मान अब्दुल वाहिद, नुमान साखानी वगैरह को भी गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन अक्सर इलाका क्लियर हो चुका है। थोड़े से लोग वो भी मुख्तलिफ ज़राए से, मीडिया के ज़राए से, मौज़ीन के ज़राए से राब्ते में हैं ताकि हम पेश हो जाएं। काफ़ी सारे लोग जो है ना हेड मनी वाले वो भी पेश हो चुके हैं, जो कि अदालत के पेश होकर रिमांड पे हैं, जेल जा चुके हैं, अदालत में अंडर ट्रायल हैं। यहाँ जो है ना ये सब लोग एक ही कौम के हैं और रिश्तेदार हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम का बहस बनती है। फसलें हैं, घने जंगल हैं, उनमें ये मुलाजमान जो है ना इंतहाई हिम्मत से काम ले रहे हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-आहम 2 में शामिल अफसरान और अहलकारों का कहना है कि वो इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद जान हथेली पर रखकर कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और इस इलाके में जराइम पेशा अफराद के मुकम्मल खात्मे तक अपने फराइज अदा करते रहेंगे। साथी रिपोर्टर इलियास गबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर। कच्चे के इलाके में छुपे हुए डाकुओं का पीछा करने वाली पुलिस अगर पक्के के इलाके, हमारा मतलब है शहरी आबादियों में भी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दे तो इस मुल्क में अमन व अमान का नक्शा ही तब्दील हो जाए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। देहाती इलाकों में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले अफराद रोजाना डाकुओं का शिकार बनते हैं। कभी ईंटों के भट्टों के मजदूरों को तो कभी पोल्ट्री फार्मर्स के कारोबार से मुंसलिक अफराद मुख्तलिफ वारदातों का शिकार होते रहते हैं। कोट राधा किशन के रिहायशी भी डाकुओं और चोरों के हाथों जिच हो चुके थे। आइए देखते हैं जब पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो 6 रुकनी गिरोह के साथ क्या सलूक किया। जिला कसूर के इलाके कोट राधा किशन में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर डीपीओ कसूर ने ताजरों और शहरियों की शिकायत पर मकामी पुलिस और सीआईए की खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील दी। कोट राधा किशन पुलिस की टीम ने नाकाबंदी करके आरफी ब्रिगेड गैंग के 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इनकी वारदातों से काफी इलाका तंग था, तो SHO जो हमारा जसीम SHO कोट राधा किशन, उसने इसके ऊपर वर्क किया और इनकी CDRs हासिल की। फिर क्लोज कॉलर को पकड़ के तो उससे इन तक पहुंचा। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान को एक ईंटों के भट्टे पर वारदात के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनसे खतरनाक असलाह बरामद हुआ है। जब से ये पकड़े हमने, इलाके में काफी सुकून है, वारदात ऑलमोस्ट निल हुई पड़ी है। तो हम तो इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे इसी तरह। देहातियों के लिए मुसीबत बने इन डाकुओं से क्या बरामदगी हुई और उन्होंने कितनी वारदातों का इंकिशाफ किया, आइए जानते हैं।
पुलिस हुकाम का कहना है कि ये गिरोह न सिर्फ ईंटों के भट्टे, पोल्ट्री फार्म और राहगीरों को लूटते थे, बल्कि कई वारदातों के दौरान शहरियों को अगवा भी कर लेते थे, जिनसे बाद में तावान लेकर छोड़ा जाता था। कोटा किशन में जो 6 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया है, इनका तरीक़ाकार ये था कि ये 6 अफराद, बाज़ का 3 का, बाज़ का 4, बाज़ का 5 मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में ये बाज़ मोटरसाइकिल सवारों को लूट लेते थे, बाज़ इनका निशाना पोल्ट्री फार्म बने, और बाज़ ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं वहाँ पे ये वारदातें करते थे। इससे हमें 35 लाख रुपए के जानवर, भैंसें वगैरह, और जानवरों से मुझे याद आया ये एक जगह से 35 लाख रुपए के जानवर लेके गए और साथ में उनके घर वालों का एक बच्चा भी हमरा ले गए, जिसको हमने रिकवर किया। उसका उनसे जब इंटरोगेशन की तो पता चला कि उनका इरादा था उस बच्चे के अगेंस्ट से रैंसम मांगने का। गिरफ्तार डाकुओं ने डकैती की दर्जनों वारदातों का इतराफ किया है और उनसे 35 लाख मालियत का मसरूका माल और 36 मवेशियों के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसमें हमने मजीद बेहतरी लाने के लिए जो भी जेलों से रहा होते हैं और या जो ऐसे जराइम में पहले से रहाशुदा है, उनको हम शामिल तफ्तीश करते रहते हैं, उनको वेयर बोर्ड्स के बारे में चेक करते रहते हैं कि अभी वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग शायद ना होने के बराबर है जो एक दफ़ा जराइम की दलदल में फंसने के बाद जेल से डिग्री हासिल करने के बाद जराइम छोड़ दें, जेल से आने के बाद वो दोबारा अपने उन्हीं जराइम की तरफ वो लौट जाते हैं। तो साबका मुजरिमीन को ही इंटरोगेट करके और उनका चेक करके हम अक्सर गैंग को पकड़ने में कामयाब होते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जिसकी रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। साथी रिपोर्टर महज शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कोटरादा किशन। अरे भाई, हम पंजाब की पुलिस पर तनकीद कर रहे हैं तो इसके साथ उनकी तारीफ भी तो करते हैं, उन्हें उनकी बहादुरी के कारनामों पर शाबाश भी तो देते हैं। वैसे हमारे लिए पूरे मुल्क की पुलिस एक जैसी है, मगर पहले वो कुछ कर भी दिखाएं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।